फिर चार शादी का क्या क्या पर्पस है? औरत को क्यों इजाज़त नहीं है कि वो चार करे? हमारे यहाँ तो एक ही है, बोले सवाल ही पैदा नहीं होता। औरत को तो हम इसलिए इजाज़त नहीं दे सकते कि औरत हो चाहे मर्द हो, एक ही करना है। मर्द को भी एक ही करना है और औरत को भी एक ही करना है। आप क्या, तो मर्द को चार की इजाज़त है, औरत को चार की इजाज़त नहीं है, तो फिर बराबरी कहाँ हुई? अगर मर्द चार रख सकता है तो औरत को भी चार रखने की इजाज़त दीजिए। तो मैंने एक बड़ा प्रैक्टिकली जुमला कहा था, गैर मुस्लिम डॉक्टर थे वो। तो मैंने कहा देखिए डॉक्टर साहब, इसकी इस्लाम हदीस से बहुत सारी मैं दलीलें मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन शायद वो आपको समझने में दुश्वारी होगी। मैं आपकी ज़बान में समझाता हूँ कि एक चाबी होती है, कार की चाबी देखा होगा आपने। मैंने कहा बड़ी कीमती चाबी होती है कार की। एक चाबी होती है, उससे डिक्की भी खुल जाती है, उसी एक चाबी से पेट्रोल लॉक भी खुल जाता है, उसी चाबी से दरवाज़ा भी खुल जाता है, उसी चाबी से गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती है। चाबी एक होती है। चार चाबियाँ चार चीज़ों के लिए अलग अलग नहीं देती कार वाला। कार कंपनी चार चाबी नहीं देती कि भाई ये पेट्रोल लॉक के लिए अलग चाबी है, डिक्की के लिए एक अलग चाबी है, कार के दरवाजे के लिए अलग चाबी है, गाड़ी के स्टार्ट करने के लिए एक अलग चाबी नहीं, एक चाबी देते। तो वो चाबी क्या है? उसको कहते हैं मास्टर चाबी। अहमियत है ना उस चाबी की। एक चाबी सारे ताले खोल रही है तो मास्टर चाबी हो गई। लेकिन मैंने कहा मर्द जो है ना इस्लाम में मास्टर चाबी है। मर्द क्या है? मास्टर चाबी है। लेकिन अगर ऐसा ताला हो जो हर चाबी से खुलने लग जाए, एक चाबी जो सारे तालों को खोले तो मास्टर चाबी है, लेकिन एक ऐसा ताला जो हर चाबी से खुल जाए तो मास्टर ताला नहीं बोलते, उसको घटिया ताला बोलते हैं। जो हर चाबी से खुल जाए तो मर्द मास्टर चाबी है, तो उसके लिए तो इजाज़त है कि वो चार रखे। लेकिन औरत ताले की मिसल है, उसके लिए इजाज़त नहीं है कि वो हर चाबी से खुलना शुरू कर दे। तो ऐसे ताले में मैंने कहा लगाकर अगर माल रखा जाए तो माल महफूज नहीं रह सकता। समझ रहे हैं ना? आपने ऐसा ताला, माल बड़ा कीमती रख दिया, माल तो कीमती और ताला घटिया है, किसी भी चाबी से कोई भी आ रहा है खोल ले रहा है, तो आपका माल महफूज है। तो वो एक कीमती शय, औरत एक कीमती चीज़ है, तो उसका तहफ़्फ़ुज़, उसका तक़द्दुस तकाजा करता है कि उसके पास एक ही मर्द, एक ही शौहर आए। मर्द तो मास्टर चाबी है, वो जितने ताले रखे। लेकिन उसके लिए भी हमारे शरीयत में चार की हद लगाई कि भाई ये एक ज़रूरतन है, चार ज़रूरतन है। ये नहीं है कि ऐश परस्ती और ऐशो इशरत के लिए और सेक्स की तकमील के लिए एक पूरा रास्ता खोल दिया गया। और वहाँ भी फिर बड़ी ताक़ीर है कि भाई दूसरी शादी करो तो हुकूक अदा करने की हिम्मत रखते हो, सलाहियत रखते हो तो शादी करो। चार शादियों पर मैटर छिड़ गया। उन्होंने कहा साहब ये चार शादी का क्या है, ये तो आप लोग अय्याश है, मुसलमान अय्याश तबीयत के होते हैं, शादी करना, बच्चे पैदा करना, बस यही दो काम है, औरतों को मशीन समझ लिया आपने। मैंने कहा देखिए साहब, वो चार शादी की गुंजाइश की उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। आप जाइए उस दौर में, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, या आपके हिंदुस्तान की आप पुरानी तहजीब में चले जाइए, जब राजा महाराजाओं का दौर था और जंगें होती थी, तो जंगों में क्या होता था? आज की जैसी जंग थोड़ी होती है कि साहब वो बंदूक लेके पहाड़ के पीछे छुपे बैठे हुए हैं, पूरा दिन भर वो फायर होते रहे तो एक हाथ मरा, फिर न्यूज़ आई कि साहब एक आतंकवादी मारा गया, 2 सिपाही शहीद हो गए, 3 मरे दिन भर में। आमने सामने की जंग होती थी जनाब। इधर लाखों की फ़ौज है, उधर लाखों की फ़ौज है, 1 लाख इधर फ़ौज है, 1 लाख इधर फ़ौज है। एक ही दिन में इधर भी हज़ारों मर गए, एक ही दिन में इधर भी हज़ारों मर गए, तो हज़ारों मर जाते थे। अब एक पूरी जंग जो एक 15 दिन 20 दिन चली, 10 दिन चली, हज़ारों इधर मरे, हज़ारों इधर मरे। नतीजा क्या हुआ? मान लीजिए कि इधर आप 50,000 मर गए और इधर 50,000 मर गए। 50,000 इंसानों के मरने का मतलब 50,000 औरतें बेवा, 50,000 औरतें बेवा। और अगर हर सिपाही का एक ही बच्चा आप तस्वुर कर ले तो 50,000 बच्चे यतीम। ये एक जंग का नतीजा है। अब ये 50,000 औरतें जो बेवा हो गई, इनकी किफ़ालत कौन करेगा, इनकी देखरेख कौन करेगा, इनको खिलाएंगा पिलाएंगे कौन? वो 50,000 यतीम बच्चे, उनका क्या होगा? क्या वो दर दर भीख मांगेंगे? तो आप तस्वर करो कि कैसा माशरा हो जाएगा कि जहाँ लाखों तो भीख मांगने वाले आपको बच्चे नज़र आएंगे, जहाँ लाखों बेवाएँ रास्ते पे आपको भीख मांगते हुए नज़र आएंगी। कैसा माशरा होगा आप तस्वर कीजिए उसका। और उसके साथ भी बदचलनी और अय्याशी कितनी उरूज पा जाएंगी। कि होता है इंसानी फितरत है, जो बदमाश तबीयत के लोग होते हैं औरतों की ऐसे हालात में मजबूरियों का फ़ायदा उठाते, तो एक बेहुदा माशरा, एक बेहुदगी चालू हो जाएंगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर अंदेशी से फरमाया कि तुम्हें चाहिए कि तुम एक से ज़्यादा निकाह करो, एक से ज़्यादा निकाह की तरगीब दिलाई। तो नतीजा क्या होता था कि वो जो शहीद हो जाते थे, उनकी बेवाओं से वो सिपाही, वो फ़ौज के लोग निकाह कर लेते थे जो ज़िंदा लौट आते थे। तो नतीजा ये होता था कि साहब वो जो एक बेवा हो गई है उसको एक शौहर मिल जाता था, और वो एक बच्चा जो यतीम हो गया उसको एक बाप मिल जाता था।
तो इस बुनियाद पर एक माशरे का बैलेंस होता था। तो पंडित साहब बेसाख्ता कहते चलिए ठीक है, आपकी बात मुझे समझ में आती है, बिल्कुल सही कहा, ऐसा होता होगा और ऐसा हुआ होगा कि भाई इतने लोग मर जाते थे और ये वो तो उस दौर में होता था, ठीक है। तो आज फिर आप कानून क्यों नहीं बदल देते कि आज 4 ना करे कोई? आज तो जंगें ऐसी होती नहीं है कि लाखों बेवा हो जाएं औरतें, हज़ारों बच्चे यतीम हो जाए, तो ऐसा तो मामला नहीं है। आप अमेंडमेंट कर दीजिए। मैंने कहा अमेंडमेंट इसलिए नहीं किया जाता, उसकी 2 वजह है। एक तो अल्लाह का कानून है, हम बदलने की ताकत नहीं रखते। कानून मैंने कहा जो है पार्लियामेंट में पास हुआ, आप और मैं बदल देंगे क्या? एक कानून बन गया कि भाई आपको रोड पे हेलमेट पहन के चलना है। अब मैं हेलमेट ना लगाऊं, पुलिस वाले ने मुझे पकड़ा और कहा भाई हेलमेट नहीं है तुम्हारा, मैं कहूँगा साहब मैं इस कानून को नहीं मानता, कानून बदल दीजिए। मैं हेलमेट पहनता हूँ तो मेरा सर दर्द देने लगता है, मेरे सर पे भारी वजन लगता है, मेरी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। कहेंगे कानून है भाई, अगर तू इस कानून पर अमल करता है तो सड़क पर, और जब नहीं अमल कर सकता, हेलमेट अगर तुझे तकलीफ देता तो गाड़ी चलाना छोड़ दे। तो कानून मेरे वजह से नहीं बदला जाएगा। तो अगर आज हम कुछ लोग बोले नहीं कानून बदल दो, तो भाई हमने बनाया नहीं तो हम कैसे बदल सकते? एक चीज़। दूसरी बात मैंने कहा इसमें अहम ये है कि कानून ये होता है कि हालात, उस वक्त भी ये था कि हालात आए तो दूसरा निकाह कर सकते हैं। आज भी वही कंडीशन है कि अगर हालात हो तो आप कर सकते हैं, और इस वक्त भी ऐसे हालात हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा पंडित जी मान लीजिए आपकी बीवी बीमार हो जाए और इतनी शदीद बीमार हो गई, उसको कैंसर हो गया मान लीजिए, या बहुत ख़तरनाक मुज़ी बीमारी हो गई, और वो इस लायक ही नहीं है कि आप उसके पास जा सके, उसकी खिदमत करने का भी आपके पास वक्त नहीं है, आप अपना बिजनेस देखें कि उसकी खिदमत करें। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? रेड इलाकों में जाके अपनी अय्याशी की तस्कीन करोगे? आप अय्याशी करके अपने दिल को तस्कीन देंगे, या किसी औरत से नाजायज़ ताल्लुक़ कायम करके एक नाजायज़ बच्चे जन्म दे के एक बेहुदा माशरा तश्कील दोगे? मैंने कहा ये आप क्या तस्वुर हो सकता है कि भाई हमारा धर्म तो कहता है कि एक ही पत्नी और 7 जन्मों तक एक ही, एक सिंगल वन चलेंगी भाई, दूसरी नहीं चलती। तो तुम तो उसका नतीजा ये होगा कि ऐसी कंडीशन में भाई क्या करें यार, अब वो बीमार है, घर में किसी काम की नहीं है, तो बाहर मुंह मार रहे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं, नाजायज़ बच्चे पैदा कर रहे हैं, और जो बच्चे नाजायज़ पैदा किए उसको नाम भी नहीं दे सकते। वो बच्चे बड़े होकर गालियाँ बक रहे, उस शख्स को कौन हरामी और कौन कमीना था जिसने हमें ऐसा वजूद दिया कि आज हम लानतों का और लोगों की जो है तान और तशनी का हम शिकार हो गए। तो ये बेहुदी बात, बेहुदा माशरा, बेहुदा तहजीब है आप क्या? इस्लाम ऐसी बेहुदगी को पसंद नहीं करता। इस्लाम ने कहा भाई अगर तुझे ज़रूरत है, तेरे घर में बीवी ऐसी है कि भाई तू उसके साथ अपना मामला पूरा नहीं कर सकता, तो इज़्ज़त के साथ डंके की चोट पर ऐलानिया दूसरी शादी कर, बीवी ला, उसको हुकूक अदा कर, और उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो नाजायज़ और हरामी नहीं कहलाएंगे, तेरी अपनी ही औलाद कहलाएंगे, और हिस्से में तेरे विरासत में इतना ही हिस्सा पाएंगे जितना पहली बीवी का बच्चा पाएगा। उसमें यह भी नहीं है कि भाई दूसरी बीवी के बच्चे हैं तो इसको आधा मिलेगा या कम मिलेगा, उतना ही मिलेगा। तो बहरहाल इस्लाम ने औरत के साथ जो है जुल्म नहीं किया है, बल्कि उसके तकाज़ों को फितरत के एतबार से इस्लाम ने अपने कवानीन को बनाया है।